फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान आ गया है। कहा यूक्रेन एक पीड़ित राष्ट्र है, हम यूक्रेन के साथ हैं। इमैनुअल मैक्रों की तरफ से यह बयान। और उस बीच एक और बड़ी खबर है और ये इटली की पीएम मेलोनी के बयान को लेकर खबर है, जहां मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा की वो बात कह रही हैं। यूक्रेन पर यूरोपियन यूनियन की स्थिति साफ होनी चाहिए। मेलोनी की तरफ से इस बहस के बाद, व्हाइट हाउस में झड़प के बाद ये बयान, जहां वो ये साफ कह रही हैं कि यूक्रेन पर ईयू की स्थिति साफ होनी चाहिए और मौजूदा स्थिति पर तुरंत चर्चा भी की जाए। तो आप देखिए इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होगा। सीधे बिग वॉल का रुख करते हैं और क्यों आखिरकार निर्णायक बैठक में जो शामिल होंगे, कितनी निर्णायक डिसाइसिव ये बैठक होने वाली है। ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, इटली, पोलैंड, ये वो तमाम देश हैं जो कि इस बैठक में रहने वाले हैं। हालांकि इसमें देखिए पोलैंड तक आपने जिक्र किया, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्पेन और फिनलैंड के साथ साथ रोमानिया इस बैठक में जिस तरीके से हिस्सा लेने वाले हैं, आने वाले वक्त में होने वाली इसी बैठक के हिसाब से प्रोफेसर सर आपसे बात करूंगी, क्योंकि कल की बैठक से पुतिन को क्या अमेरिका से यूक्रेन को मदद नहीं मिलेगी तो नेटो क्या जिम्मेदारी लेगा, ये इस वक्त का एक सबसे बड़ा सवाल है। जरूरत पड़ने पर यूरोप के देश युद्ध में क्या कूद सकते हैं करुणा, ये एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। और देखिए यहां पर यूक्रेन की सुरक्षा को नेटो ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, महायुद्ध में तब्दील हो सकता है, इसके जो पूरे आसार हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कुल मिलाकर प्रोफेसर सतीश सर, यही सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है जो बात संजय सोई सर की तरफ से कहा गई है कि क्या कल ज़ेलेंस्की को तैयार किया जाएगा बातचीत के लिए, या फिर जिस मिलिट्री डील की बात की जा रही है, अमेरिका क्योंकि अब नहीं रहेगा, कोई बाइंडिंग, कोई बाउंडेशन बाकी नेटो कंट्रीज में नहीं रहेंगे, तो क्या और ज्यादा पुश के साथ वो यूक्रेन के साथ आएंगे? करुणा, हमको लगता है कि तैयार करने से ज़्यादा सांत्वना देने की बात होगी अगर अपने शब्दों में कहें तो। क्योंकि देखिए इस युद्ध में अगर कोई भी पक्ष का विजय हुआ है तो अमेरिका का हुआ है। अमेरिका उस दौरान में जब यूरोपियन यूनियन से दूरी बढ़ गई थी, उसने यूक्रेन को एक कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया और रसा यूक्रेन वॉर के रूप में ये दिखाई दिया। आज ट्रंप जब इस स्थिति में है और उनको लगता है कि अमेरिकी मकसद पूरी हो चुकी है और यूरोप जो छिटका हुआ था वो उनके कब्जे में आ गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था थी वो चीन के कब्जे से काफ़ी दूर हटकर फिर अमेरिकी गिरफ्त में आ गई है। तो ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन की कोई बहुत बड़ा महत्व अमेरिका के लिए नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में यही होगा कि नाटो को एक तरीके से ख़त्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कमज़ोर करने की बिशात शुरू हो चुकी है। ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने पूरी तरह से झटक दिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं लगता है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कोई भी देश, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस, इस ताकीद के साथ खड़ा होकर ये कह सके कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूं, सारी शक्ति उनके पास। सर इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि नेटो पर भी ज़ेलेंस्की क्या इस हालात में पूरा भरोसा कर सकते हैं कि सैन्य सहयोग जो आज के वक्त में उनकी सबसे बड़ी जरूरत है, क्या उस सैन्य सहयोग के बलबूते ज़ेलेंस्की इस युद्ध में आगे बने रह सकते हैं?